अब देखिए चतुर्वेदी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए शेख हसीना को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, 5 बजे तक वो दिल्ली पहुंच सकती हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बैठक हो सकती है। शेख हसीना एक वीडियो मैसेज यहाँ से जारी कर सकती हैं। फिर खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली से होते हुए वो लंदन भी जा सकती हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये बांग्लादेश एक खुद मुख्तार देश है, तो 2-3 चीजें हिंदुस्तान को करने की जरूरत है। एक तो इंडिया को जो इंटरिम गवर्नमेंट जो भी आती है उसके साथ इंगेज करने की जरूरत है, उनके साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है, जिससे कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। नंबर 1। नंबर 2 कि जो शेख हसीना है वो हमेशा उनका इंस्टांस जो है प्रो इंडियन रहा है, तो हम उनको भी एक तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। हमें उनकी, जिस तरह से हमने एक जमाने में 1950 के दशक में दलाई लामा को मदद की थी, उस तरह से हमको शेख हसीना के साथ भी वैसा ही करना चाहिए कि हमको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ थिक एंड थिन में खड़ी रही हैं। और एक इन एनी केस जो अवामी लीग पार्टी है वो एक कंपैरेटिवली ज़्यादा सेक्युलर पार्टी है बांग्लादेश में, तो जिसको कि हमको उसको सपोर्ट करते रहना चाहिए। साथ ही हमें बॉर्डर पे जो है, जो कि कोई उसका स्पिल ओवर इंडिया में ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से कोई कि जो वहाँ से कोई भाग के आने लगे, तो ये बांग्लादेश बनने के समय की जैसी ईस्ट पाकिस्तान में वैसी सिचुएशन ना हो, उसकी ज़रूरत है। और हर जो तबका है, हमें पूरी मदद करनी चाहिए बांग्लादेश की स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद मुख्तार देश है, हमारा वहाँ की आर्मी के साथ भी अच्छा संबंध है, तो हमें उनके साथ जो है पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द सिचुएशन को काबू में ला सकें। वैसे में भारत की तरफ से और क्या कदम बॉर्डर्स को लेकर, क्योंकि जो बांग्लादेश से बॉर्डर जुड़े हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया है, कोलकाता का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो होनी चाहिए? वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का बिल्कुल वही तो मैंने बोला ना कि बॉर्डर को हम लोगों को इस तरह से नजर बना के रखनी चाहिए कि जैसा कि जब बांग्लादेश बना था उस वक्त जैसे ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आ गए थे, वो सिचुएशन, क्योंकि आज की भी तारीख में जैसा कि मैं किसी और कहीं सुन रहा था कि जो ये मूवमेंट है, इसमें वहाँ के लोगों ने कॉन्शियसली जो कोशिश किया कि जो स्टेज पे वो सिर्फ छात्र हैं, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट छात्रों से नहीं हो सकता, इसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो ये जो है सिचुएशन की, मतलब इसका स्थिति का फायदा उठा करके कोई हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश ना करे। इसमें एक और चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट, ये तीनों जो हैं, इनका एक आप त्रिपुरा है जिस तरीके से, इन सब का मिजोरम है, इन सबको एक पेज पे होने की जरूरत है, क्योंकि ये देश का प्रश्न है। इसमें कोई पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप आ जाओ, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले बोला था कि भाई आप आ जाओ, हम आपको शरण देंगे, यूएन रेजोल्यूशन इसमें वैलिड नहीं है। तो हमें अपना अंदर आने के लिए इस पे सुरक्षा हमें कुछ कड़ी रखनी पड़ेगी कि कोई अनवांटेड एलिमेंट्स इसके बहाने अंदर घुसने की कोशिश। ठीक है, चतुर्वेदी साहब आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी लूटने लगे सामान। पीएम हाउस से रजाई गद्दे लेकर प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थितियां अब बांग्लादेश में बन रही हैं। ए.के. चतुर्वेदी साहब, लगभग 1-1.5 साल पहले मुझे भी याद है श्रीलंका में भी लगभग उसी तरह के हालात बने थे जो आज हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। कितना सिमिलर आपको ये नजर आ रहा है कि जो हालात श्रीलंका में बने वो बांग्लादेश में बने? आप इस पर बात रखिएगा, लेकिन एक बार ये तस्वीरें, इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। पीएम हाउस के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी घुसे और किस तरह से जिसे जो हाथ लगा वो वहां से उठाकर लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है उस सामान को अपने साथ ले जाते हुए लूट मचा दी है पीएम हाउस में। ये स्थितियां हो गई हैं। रजाई गद्दे लेकर प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं। जिसको जो कीमती सामान मिल रहा है वो अपने साथ लेकर ले जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से वहां पर
उपद्रव किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, तमाम कागजों को फाड़ा जा रहा है, तमाम ज़रूरी दस्तावेज जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ये स्थितियाँ वहाँ पर पीएम हाउस में जो है वो बनी हुई हैं और कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं जिसे जो कीमती सामान मिल रहा है अपने साथ लेकर वो जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में। पीएम हाउस के घर में खाने की भी लूट मची है। चिकन खाते दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए, अब जिसे जो सामान कीमती मिल रहा है वो सामान लेके जा रहा है और खाने के लिए जो चीजें मिल रही हैं वो खाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में। देखिए, ये ताकत है आवाम की कि जब सरकार को लेकर नाराजगी होती है तब इस तरह के हालात वहां पर बनते हैं। और फिर देखिए, क्या पीएम हाउस, क्या बाकी दफ्तर, हर जगह प्रदर्शनकारियों का कब्जा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तो इस कदर शेख हसीना का विरोध वहां पर किया जा रहा है कि पीएम हाउस में जब प्रदर्शनकारी घुसे तो आप देखिए, जिससे जो मिल रहा है वो खाता हुआ दिख रहा है, यानी लूट मची हुई है। और उसी तरह की ये तस्वीरें जो हैं वो लगभग 1.5 साल पहले श्रीलंका से भी सामने आई थी, जब वहाँ पर भी पीएम हाउस में किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुसे थे और वहाँ की सरकार को लेकर नाराजगी जो है वो नजर आई थी। ए.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ए.के. चतुर्वेदी साहब, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब सरकार को लेकर आवाम नाराज होती है, सरकार के फैसले से जब आवाम नाराज होती है और इस बात का अंदाजा अगर सरकार ना लगा पाए तो फिर इस तरह के हालात बनते हैं। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है अपने साथ लेके जा रहा है, जो खाने को दिख रहा है वो खा रहा है, फैला रहा है, लूट मचा दी है। देखिए, ये जो लूटपाट है ये एक जिसको कहा जाए कि ये एक मूवमेंट नहीं हो सकता, ये तो अराजकता है। इस तरह की स्थिति को लाना, इसका मतलब सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है। तो जब कोई इस मूवमेंट का कोई लीडरशिप नहीं होती है तब ऐसी स्थिति आती है कि लोग जिसको कहा जाए कि लूट मचा रहे हैं या खा पी रहे हैं या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक्सप्रेशन ऑफ 2-3 चीज़ों का, एक तो एक्सप्रेशन गुस्से का है कि लोग गुस्से हैं, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा है कि इस रिजीम के खिलाफ। ना इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिए, जब पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें कि शेख हसीना जीती थी जनवरी में, उसमें उस वक्त शेख हसीना के खिलाफ जो बीएनपी थी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो मतलब जिसको कहा जाए कि वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क तब भी था कि मतलब कितना तो। और दूसरे कि वहाँ पर जो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन बहुत ही हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये एक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिचुएशन बड़ी एक्सप्लोसिव है। लेकिन जब ऐसे से आप अगर किसी भी इंसर्जेंसी में अगर आप देखें, पढ़ें, तो पहले सिचुएशन क्रिएट की जाती है और क्रिएट हो जाती है, वन ऑफ द टू थिंग्स, या तो की जाती है या हो जाती है, क्योंकि इनेप्ट गवर्नमेंट हो, करप्शन हो, इसकी वजह से हो जाती है। उसके बाद जो लोगों को जिस पे असर होता है फिर वो रिएक्ट करते हैं एक डिफरेंट, तो वो एक जन आंदोलन बन जाता है। तो वो जो स्थिति है, इसमें मेरे ख्याल में आग में घी डालने का काम, जिसको मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ आज की इस वक्त कि ये सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट होता तो जहाँ रिजर्वेशन की इश्यू जहाँ रिजॉल्व हुई खत्म हो जाना चाहिए था उसके बाद तो, लेकिन इसमें ये स्टूडेंट मूवमेंट से थोड़ा ज्यादा है। इसके पीछे कुछ विदेशी ताकत हो सकती हैं और कुछ विदेशी ऐसी ताकतें कि इसको जो उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ हैं बांग्लादेश में, क्योंकि चाहे वो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो स्पाइंग एजेंसी वाले हों, तो वो सब कुछ सब है। ठीक है, जिस तरह से ए.के. चतुर्वेदी साहब आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट इतना बड़ा प्रोटेस्ट करें और इस तरह के हालात बने, ये नहीं हो सकता, विदेशी ताकतें हो सकती हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि जो वहाँ के पूर्व सैनिक हैं, पूर्व अधिकारी हैं, उनको भी इस प्रोटेस्ट का पूरा साथ मिल रहा है। अब हमारे साथ आरजू बनी हुई है इस वक्त, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वो मौजूद हैं। आरजू, आपके पास कोई बड़ी खबर, वहाँ पर कोई हलचल आप महसूस कर पा रही हैं?
बिल्कुल देखिए अनन्या, आपको तस्वीरें दिखाएं अगर, तो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी अगर देखें तो वहां पर भी पुलिस फोर्स को एस्टैब्लिश जो है वो किया गया है। वहीं पूरे एरिया को बैरिकेड जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, वो भारत होते हुए लंदन जाएंगी, फिनलैंड जा सकती हैं। वहीं हमने देखा किस तरीके से पीएम रेसिडेंस पे भी बांग्लादेश में किस तरीके से लूट जो है वो मच रही है। प्रदर्शनकारी जो है वो रेसिडेंस के अंदर घुस गए थे जब उन्होंने तोड़फाड़ की है। वहीं सामान जो है वो भी लूटने की कोशिश की है। वहीं अगर दिल्ली की भी बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो उसको बढ़ा दिया है, पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली होते हुए लंदन जो है वो शेख हसीना जा सकती हैं। लगातार अगर भारत की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के भी कांटेक्ट में बने हुए हैं, जिस तरीके से आगे स्टेप लिए जा रहे हैं। वहीं अगर चलिए आरजू, इस खबर पर आप नजर रखिएगा, कोई भी हलचल अगर वहां पर हो आपके पास हम दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।